भगवान का नाम लेते हुए माता पार्वती के पास पहुंची। माता प्रणाम। आओ नारद। नारद जी बड़े दिनों के बाद आए हैं। आना जाना थोड़ा कम कर दिया है आपने, क्या बात है? नारद जी ने कहा, माता क्या आना और क्या जाना, अब दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है, सब दिखावा करते हैं। इसीलिए माता थोड़ा आना जाना कम कर दिया है। माता ने कहा, नहीं नारद जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हर बात बताते हैं हमें। जो भगवान की झांकी मन में देखते हैं वो भी हमसे बताते हैं। जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता वो मंत्र हमें वो बताते हैं। हमसे तो वो कुछ भी नहीं छिपाते, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। नारद जी ने कहा, माता यहाँ प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ बताते हैं, फिर तो ये भी बताए होंगे जो गले में मुंड माला धारण करते हैं वो मुंड किसके हैं? माता पार्वती बोली, नारद जी ये तो हमसे वो नहीं बताए। नारद जी ने कहा, कि माता वो प्रेम क्या खाक करते हैं, जो असली बात है वो बताते ही नहीं आपसे। ठीक है माता, अब हम चलते हैं। और वहां से फिर चले गए। रास्ते में जा रहे थे, भोलेनाथ मिल गए। नारद जी ने कहा कि प्रणाम भगवान। उन्होंने कहा, नारद कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा कि भगवान माता के पास गया था। माता आपका इंतजार कर रही है। भगवान भोलेनाथ बोले, एक बात बताओ, जहां तुम चले जाओ वहां तो इंतजार ही होगा। नारद जी तो वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ आए, बोले, देवी बहुत उदास बैठी थी माता पार्वती। बोले, देवी आज इतना उदास क्यों हो? क्या बात है, हमसे बताओ। माता पार्वती कुछ नहीं बोली। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अच्छा बताओ
हम कभी तुमसे कुछ छिपाते हैं? क्या हुआ है? आज इतना उदास क्यों हो? माता बोली, आपसे तो बात करना है बेकार है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बताओ तो बात क्या हुआ है? बोली, ऊपर से तो काले हैं ही आप, मन के भी काले हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, मन के काले तो उसको कहते हैं जो कपटी होता है। हमने तुमसे क्या कपट किया है? हमने कभी तुमसे कुछ छिपाया? सब कुछ बताते हैं, फिर भी तुम हमें कपटी कहती हो। माता बोली, कहते हैं हम सब कुछ बताते हैं, तो ये जो गले में मुंड माला आप धारण किए हैं, ये मुंड किसके हैं? आपने कभी हमसे बताया? भगवान भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए। देवी, ये मुंड तो तुम्हारे ही है। तुमने कभी हमसे पूछा नहीं तो हम भी बताना भूल गए, पर ये मुंड तो तुम्हारे ही है। जब जब आप अपने शरीर का परित्याग करती हो देवी, आपके मुंड को हम धारण करते हैं कि आपकी स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। माता बोली, ये कैसे होता है प्रभु? हम मर जाते हैं और आप जीवित रहते हैं। आप जीवित रहते हैं, ये कैसे हुआ? भगवान बोले कि देवी, ये सब तो अमर कथा का प्रभाव है। तुम्हें याद है, सती रूप में हम तुम्हें कुंभज ऋषि के पास ले गए थे कथा सुनाने। पर ऋषि की सरलता का गलत अर्थ तुमने लगाया और कथा ध्यान से नहीं सुनी, और हमने कथा ध्यान से सुना। उसी का सब प्रभाव है। माता बोली कि हमको भी सुनाइए न प्रभु, अब हम ध्यान से सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, लेकिन कथा को सुनने के लिए एकांत में चलना होगा। माता पार्वती बोली कि आप जहां ले चलेंगे वहां हम चलेंगे, बस आप हमको वो कथा सुनाइए। तो अमरनाथ क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ लेकर आए और बोले, देवी, एक बात आपको मालूम है, जब हम भगवान का कथा कहते हैं तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, और जब बंद हो जाएंगे तो मैं कैसे जानूंगा कि आप कथा सुन रही हैं कि नहीं?
माता बोली कि हम हुंकार भरेंगे, हुंकार भरेंगे। आप हमको कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर आंखों को बंद कर लिए और कथा सुनाने लगे। और माता सुनने लगी। पर महाराज अभी आधी कथा हुई थी, माता पार्वती बीच में ही सो गई। लेकिन जो अंडे के रूप में सुखदेव जी थे, वो अंडा फूट गया और उसमें से एक सुगा निकला और वही हुंकार भरने लगा और कथा सुनने लगा। अब महाराज जब कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले। देखे तो माता तो सोई है। बोली जब ये सो गई तो कथा कौन सुन रहा था, हुंकार कौन भर रहा था? और अपने त्रिशूल को आदेश दे दिए कि जाओ देखो यहाँ कौन है। अब त्रिशूल जो सुखदेव जी थे वो भागने लगे और त्रिशूल दौड़ाने लगा। अब सुखदेव जी भागते भागते वेदव्यास जी की पत्नी वीटिका के मुख के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गए। पर त्रिशूल को जब कोई नहीं मिला, वापस चला आया। और सुखदेव जी माता वीटिका के मुख के रास्ते गर्भ में चले गए। कुछ समय बाद एक दिन वेदव्यास जी ने कहा, तुम जो भी हो बाहर आओ। तो सुखदेव जी गर्भ में से ही बोले कि मैं बाहर नहीं आ सकता। अगर मैं बाहर आऊंगा तो बाहर तो माया है, मुझे माया पकड़ लेगी। मैं नहीं आऊंगा बाहर, मना कर दी। तो फिर वेदव्यास जी ने कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम पर माया का असर नहीं होगा। तो सुखदेव जी बाहर आए और बाहर आते ही वन को जाने लगे। अब तो ये पुकारने लगे, विरह से कातर हो गए और पुकारने लगे, हे बेटा, हे बेटा, हे पुत्र, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी के तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया
कि महाराज